मैंने सुना है कि डिप्रेशन की वजह से इंसान अपने आप को अंदर से खोखला बना देता है, अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है इंसान, अगर इंसान के अंदर डिप्रेशन है। हेलो, दिस साइड हर्षा फ्रॉम गुजरात, पार्ट ऑफ द फॉरएवर लिविंग। एंड मैं इसके साथ साथ एक यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों की हेल्प की चीज़ें। डिप्रेशन हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक प्रोवाइड करती हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन, कि आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन आता है वो आता क्यों है और उसको ख़त्म कैसे करेंगे। क्योंकि देखो, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इंसान अगर थोड़ा बहुत डिप्रेशन है तो ओके है, लेकिन अगर इंसान के अंदर ज़्यादा डिप्रेशन है तो वो अपने आप को ख़त्म भी कर सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डिप्रेशन को ख़त्म कैसे करना है। उससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपने पूरी ध्यान से देखनी है। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर अपने डिप्रेशन से एक बेस्ट वर्जन को रेडी करना चाहते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को किसी की बातें बुरी लग जाती है, या फिर खुद की बातें बुरी लग जाती है, या फिर खुद की कोई ऐसी आदत उसको बुरी लग जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को दिमाग में अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इसे बोलते हैं डिप्रेशन। उसकी ओवर थिंकिंग होती है जिससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये जो डिप्रेशन है वो आ तो गया, लेकिन उसको ख़त्म कैसे करें, है ना। डिप्रेशन को ख़त्म करने से पहले जब इंसान के अंदर डिप्रेशन आता है तो इंसान अपने आप को अकेला करता है। वो कोई कोना पकड़ता है, कोई ऐसी जगह पकड़ता है जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वो हो और उसकी ओवर थिंकिंग हो। लेकिन ये चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं कोई कोना पकड़ लूँ या फिर ऐसी जगह पे चला जाऊँ जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, या फिर सोने का मन कर रहा है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में सो रहे हो या फिर एक कोना पकड़ पे बैठ रहे हो तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि अकेले में ओवर थिंकिंग और होती है और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो एक ऐसे इंसान की मदद लो, एक ऐसे इंसान के पास जाओ जो ट्रस्टेबल हो। लाइक वो आपका फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिसको आप दिल से चाहते हो, जो आपकी दिल से बात को समझेगा। कोई आपकी मम्मा हो गया, है ना, जो आपकी दिल से बातों को समझेगी, जिनसे आप बात शेयर कर सकते हो। आपके पापा हो गए, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उस इंसान के पास जाओ, अपनी बातें शेयर करो। क्योंकि देखो, अगर आप डिप्रेस्ड हो और आप अपनी बातें उनको शेयर करोगे ना तो आपके अंदर का जो दर्द है ना वो कम होगा। और देखो, अगर हम अपने दर्द को किसी के से बांटेंगे नहीं ना तो वो कम नहीं होगा, अंदर ही अंदर हम खोखले होते जाएंगे। देन सेकेंड चीज़, आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आपने अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। डिप्रेशन आने के बाद क्या होता है ना, हमें काम करने का मन नहीं करता, हमें खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि डिप्रेशन में हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, आप अपने मन को हावी मत होने दो अपने ऊपर। जब भी आपको लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, अपना घर को छोड़ो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, बाहर कहीं घूमने चले जाओ, कहीं किसी से बातें करने चले जाओ, थोड़ा सा योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, या फिर कोई ऐसा काम कर लो जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपका फेवरेट काम हो। ऐसा कोई काम कर लो जो आपको दिल से पसंद है। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी। और अगर आप अपनी बॉडी से काम करवाओगे, जो आपका डिप्रेशन है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, आपके माइंड से हट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग किसी और चीज़ों में रहेगा। तो अपनी बॉडी से काम करवाना है। देन थर्ड चीज़ है, आपने सोशल मीडिया से दूर हो जाना है। अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, कई बार ज़्यादा फ़ोन देखने से भी हो जाता है डिप्रेशन। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या फिर मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, फ़ोन को आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप ब्रेक ले लो, फ़ोन को साइड में छोड़ दो और बस एक चीज़ है, ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हो जाओ और छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करो जिसमें आपको खुशी मिलती है। सपोज़ अगर आपको किसी की मदद करने में खुशी मिलती है, आप तो छोटी छोटी किसी की मदद करो। कोई ऐसा काम जिसमें आपको जीतने में खुशी मिलती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें करो। जहाँ पे सपोज़ आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है तो बुक रीड करो। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करो जहाँ पे आपको खुशी मिलती है। देन फोर्थ चीज़, आप ग्रैटिट्यूड फील करो, थैंकफुल फील करो।
हमेशा भगवान को बोलो कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आँखें नहीं है, जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बाल भी नहीं है, जिनके पास हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, पैर नहीं है, बट फिर भी वो जी रहे। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये दुनिया भी नहीं देख सकते, लेकिन भगवान ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, हाथ पैर सारी चीज़ें सही सलामत दी है। तो थैंकफुल रहना तो बनता है। हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो, अपने माँ बाप को थैंक यू बोलो कि आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। लेकिन वही चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए क्या कर रहे हो वो चीज़ आप सोचो, और हमेशा थैंकफुल रहो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो। अगर कोई खाना मिल रहा है आपको, तो खाते टाइम खाने से पहले थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच भगवान, आज मुझे खाना मिला। सुबह अगर आप 6 बजे उठ जा रहे हो तब भी थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे सुबह जल्दी उठा दिया। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोने के बाद नींद ही नहीं उठती उनकी, यानी कि वो मर भी जाते हैं काफ़ी सारे लोग। तो हमें भगवान ने एक नई ज़िंदगी दी, वो चीज़ें आप थैंकफुल रहो, क्योंकि थैंकफुल रहने से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। देन सबसे बड़ी चीज़, आप अपने सॉल्यूशन पे फोकस करो। अभी ओवर थिंकिंग क्यों होती है? किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तभी ओवर थिंकिंग होती है ना। तो अगर जो आपको ओवर थिंकिंग हो रही है ज़्यादा, आप ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या फिर आप खुद को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम को देखो कि क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग, क्या प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम को देखो, क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ? अगर मैं निकाल सकती हूँ तो मैं खुद निकालूंगी। अगर मेरे से नहीं निकल रही तो मैं किसी से हेल्प मांगूंगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी की हेल्प मांगना कायरता की निशानी नहीं होती। किसी की हेल्प मांगना एक अच्छी निशानी होती है, अच्छे लोगों की निशानी होती है। एक जो अच्छा इंसान होता है, समझदार इंसान होता है ना, वो कभी मदद मांगने से घबराता नहीं है, वो कभी मदद मांगने से डरता नहीं है। तो अगर आप किसी की भी मदद मांग रहे हो ना, तो आप वहाँ पे डरो मत। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, इतना ही आज था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिप्रेशन अगर आपके अंदर है तो आपने इस वीडियो से क्या चीज़ें सीखी है। और एक चीज़, मैंने अभी न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट करा है, तो इतनी सारी चीज़ें अभी भी मुझे खुद नॉलेज नहीं है, बट धीरे धीरे सीख रही हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। आज हो सकता है कि मेरे पास कम नॉलेज है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी और बहुत सारी चीज़ें मैं सीख जाऊँगी आप लोगों के सपोर्ट से। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, और हमेशा थैंकफुल रहो भगवान से कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ख़त्म कर देता है अंदर से। तो ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिली है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं मिल रही, खुश होने के लिए मिल रही है, जीने के लिए मिल रही है। तो जियो और जीने दो क्योंकि काफ़ी बार होता है कि अगर हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो हम अपने परिवार को भी अच्छे से नहीं वो करने देते हैं ना। तो अगर डिप्रेशन में आप हो तो अपने तक ही सीमित रखो, अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में मत लाओ, ठीक है।